हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आज का एडिटोरियल जो द हिंदू में पब्लिश हुआ है थी कंक्रीट फीवर। कंक्रीट फीवर के नाम पर जो छपा हुआ टॉपिक है, जिसकी सब हेडिंग है इंडिया मस्ट मंडेट ग्रीन कवर एंड रिफ्लेक्टिंग मटेरियल फॉर इट्स सिटीज। इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी आप देखते हैं। ये जीएस पेपर 3 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड अर्बनाइजेशन की बात करते हैं। एडिटोरियल का टाइटल है द कंक्रीट फीवर। व्हाई आर द इंडियन सिटीज बिकमिंग डेंजरसली हॉटर। ऐसा है कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट हो रहा है क्योंकि कंक्रीट की बिल्डिंग बन गई है, श्रिंकिंग ग्रीन कवर है एंड पुअर अर्बन प्लानिंग है। जहाँ पर देखते हैं इसे आज का इस इशू को, जो गंगानगर की राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में 48 डिग्री टेम्परेचर होने के कारण पब्लिश हुआ है। क्या जी इतने काफ़ी है कि गंगानगर में ही टेम्परेचर हुआ तो ये पब्लिश हो गया, जहाँ की ये इंडिया की हॉटेस्ट प्लेस में से रिकॉर्ड हो चुकी है। बिकॉज हीट वेव्स आर इंक्रीजिंग, मानसून अराइवल है जो डिले हो रहा है, सिटीज आर बिकमिंग हॉटर देन नियर बाय रूरल विलेजेस, एंड ये अर्बन रिजाइलेंस एंड क्लाइमेट अडेप्टेशन की जो एक कंसर्न है उसके बारे में जो है बात करता है। इस एडिटोरियल में सबसे पहले हम देखते हैं इसकी हेडिंग को, द कंक्रीट फीवर। इसका मतलब क्या है? कंक्रीट फीवर एक रेफर करता है एक्सेसिव जो कंक्रीट का सिटीज़ में हो जाना, जैसे बिल्डिंग्स का बनते लगातार बन जाना, और जो मटेरियल है कंक्रीट का हो जाना, तो इसे कंक्रीट फीवर बोला गया है कि इसमें ट्री को कट कर दिया गया है। ऑब्वियस है कि जब कोई बिल्डिंग बन रहा है तो उसमें डेफिनेटली स्पेस चाहिए, तो ट्रीज सबसे पहले इफेक्ट होते हैं। ग्रीन स्पेस डिक्लाइन हो रहा है, रोड्स एंड बिल्डिंग है जो सब जो है हीट ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल से बनती हैं, जैसे कंक्रीट एंड असफॉल्ट हो गया। एसीज जो हैं वो वेस्ट हीट को निकालते हैं। एज ए रिजल्ट जो सिटीज हैं वो हीट को ट्रैप कर देती हैं और लंबे समय तक ये गर्म रहती हैं या हॉटर रहती हैं। आप देखते हैं व्हाट इज द अर्बन हीट आइलैंड। इसमें एक टर्म यूज किया है, अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट एक फिनोमेना है जिसे अर्बन एरियाज जो हैं सिग्निफिकेंटली वार्मर होते हैं नियर बाय रूरल एरिया से। इसके कारण है कि वहाँ अर्बन एरियाज में कंक्रीट की बिल्डिंग बहुत ज़्यादा है, असफाल्ट रोड्स जो बनती हैं वो बहुत ज़्यादा है, जिससे हीट को ऑब्जॉर्ब हो जाती है, एंड वेजिटेशन की बहुत कमी है। व्हीकल एमिशन बहुत ज़्यादा है जो टेम्परेचर को बूस्ट करता है। एयर कंडीशनिंग एग्जॉस्ट हीट जो है कि जो एयर कंडीशन से हीट एग्जॉस्ट होता है वो भी इस टेम्परेचर को बढ़ाता है। इसमें आर्टिकल में लिखा है कि इंडियन सिटी जो हैं, ये अर्बन हीट आइलैंड अक्रॉस द इंडियन सिटी नो रन 2 डिग्री टू 10 डिग्री हॉटर देन देयर सराउंडिंग रूरल एरियाज। जो आसपास के विलेज हैं उनसे 2 से 10 डिग्री टेम्परेचर इनका ज़्यादा होता है। इसके हीट वेव के सॉरी बाय आर हीट वेव्स इंक्रीजिंग। एडिटोरियल में लिखा है कि एक तो क्लाइमेट चेंज के कारण हीट वेव्स जो हैं इंक्रीज हो रही हैं, एक पुअर अर्बन प्लानिंग के कारण हो रही हैं। हीट वेव में इंडिया का ऑलमोस्ट 30% एरिया आ जाता है, एंड इस जो कोर हीट जोन एरिया है वो है सेंट्रल, नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल रीजन। इसमें जो हीट वेव है वो रिकॉर्ड की जाती है। जो कोर एरिया है हमारा,
इंडियन मेट्रोलॉजी का जो मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है वो उसका डाटा शो करता है कि जो हीट वेव की फ्रिक्वेंसी है वो डे बाय डे और डिकेड्स के हिसाब से लगाएं तो 1961 से लेकर अब तक वो 0.1 डेज के हिसाब से बढ़ती जा रही है। इट मीन के भी जो हीट वेव्स हैं वो उनका स्पेल है जो कितने दिन रहेगा वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके कारण हैं क्लाइमेट चेंज पहला कारण है, फिर अर्बन पुअर अर्बन प्लानिंग आ गई। जो क्लाइमेट के कारण हैं वो है कि राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर को पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एंड जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण लॉन्गर हीट वेव ड्यूरेशन हो जाती है। पुअर अर्बन प्लानिंग में आ गया है कि जो जैसे ट्रीज हैं वो कट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन और सॉरी कंक्रीट का जो मटेरियल बहुत ज़्यादा हो गया है, सिटीज़ में बिल्डिंग बन गई हैं कंक्रीट की मेनली तो, एंड हाई डेंसिटी कंस्ट्रक्शन है जो वो भी एक कारण है जिसमें क्लाइमेट चेंज प्लस पुअर प्लानिंग जो है एक डेडली हीट का उत्पादन हो जाता है, दोनों को मिलाकर देखें तो। देखिए जहाँ पर जो आर्टिकल है हम्म, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर ये दोनों मिलकर एक हीट स्ट्रेस को कॉज करते हैं, जो एक ह्यूमन हाई टेम्परेचर के साथ जब ह्यूमिडिटी मिल जाती है तो ये एक हीट स्ट्रेस का कारण बनती है, जो डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है ह्यूमन बॉडी को इटसेल्फ कि वो अपने आप को कूल कर सके बाय पसीने से हो सकता है। जो कूलिंग इफेक्ट आता है उसको डिफ़िकल्ट कर देती है। इसमें से जो वल्नरेबल ग्रुप निकल कर आते हैं आउटडोर वर्कर्स आ जाते हैं, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, मेजॉरिटी ऑफ मैनी होम आर वर्किंग आउटडोर। और इनफॉर्मल सेक्टर इंडिया में जो लेबर है वो भी आ जाती है, एंड एल्डरली पॉपुलेशन को देखें तो वो भी इसमें आ जाएगा, एंड चिल्ड्रन को देखें तो वो भी इसमें आ जाएगा। दिस बिकम एन इशू ऑफ क्लाइमेट जस्टिस, जहाँ पर जो पुअर है वो मोर सफ़र कर रहा है, एंड जो एयर कंडीशनिंग का पैराडॉक्स इसके साथ जोड़ें तो जो एक ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है एयर कंडीशनर, एंड एक बेस्ट हीट है जो वो आउटसाइड को रिलीज कर रहा है, जिससे अर्बन वार्मिंग और हो रही है। जो एसी है वो इंडिविजुअल के लिए तो हीट की समस्या है जो उसे कम कर देता है, बट जो सोसाइटी है बाहर आउटसाइड में वर्क कर रही है उसके लिए ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इस एडिटोरियल में जो सजेशंस हैं वो ऐसा है कि इसमें सबसे पहले तो बोला गया है कि ग्रीन कवर है जो उसको बढ़ावा दिया जाए, एंड पार्क्स वगैरह बनाए जाएं, प्लांटेशन की जाए, ग्रीन रूफ्स बन जाएं। इससे क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, एयर क्वालिटीज़ बढ़ जाएगी, एंड जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है वो भी ज़्यादा होगा। दूसरा है कि रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स, जैसे हेडिंग में ही बोला गया है जहाँ पर रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स, जहाँ पर जो है रिफ्लेक्टिव मटेरियल में जैसे वाइट पेंट हो गया, हाई रेजिस्टेंट मटेरियल हो गए, सॉरी हीट रेजिस्टेंट मटेरियल हो गए, वाइट रूफ्स हो गया, ये सब मिलकर जो है जो चीज़ें हीट को ऑब्जर्व करने की बजाय रिफ्लेक्ट कर देती हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करना जाए, उनके प्रति अडेप्टिव नेचर है जो इसके प्रति उसके साथ जाना। फिर अगला है कि जो एक अर्बन प्लानिंग है वो क्लाइमेट सेंसिटिव होनी चाहिए, जो बेटर वेंटिलेशन के साथ बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए, हीट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, ओपन पब्लिक स्पेसेस हैं जो बेटर मैनेज की जाएं ताकि वहाँ पर हीट की जो संभावना है वो कम हो जाए। लास्ट में इसमें लिखा है कि
Urban design that man-made reflective material, green cover, building code, climate change has already shifted. एंड मोस्ट अर्जेंटली द इन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज हैं, इसे इन्फोर्समेंट करना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट इन्हें तोड़ने के लिए एडिटोरियल बोलता है कि लार्जली ब्रीच किया जाता है। जैसे काम है, कोई कोई बंदा धूप में काम कर रहा है, वहाँ पर जो है कि उसमें थ्रेश होल्ड हीट को वो क्रॉस कर चुका है, परंतु फिर भी वो काम कर रहा है। जहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी है, वो सेफली उस हीट को ऑब्जॉर्व नहीं कर रही। ऐसे एटमॉस्फेयर से जो है एक वर्कर को, जो एक लेबरर है, उसे बचाना चाहिए। इसलिए जहाँ पर लेबर प्रोटेक्शन के लॉज को सेफली सॉरी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। इसमें जो की कंसेप्ट हों, वो सबसे पहले तो हीट वेव कहा गया। हीट वेव है जो एक, अब हम समझते हैं हीट वेव एक्चुअल में ही होता क्या है। जब किसी प्लेस का या स्टेशन का टेम्परेचर अब नॉर्मली हाई हो जाए, 5 से 7 डिग्री बढ़ गया, तो उसे हीट वेव बोला जाता है अकॉर्डिंग टू इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए कि प्लेन एरिया है वो, उसमें 40 डिग्री से अबव हो गया जब, एंड जो हिली एरिया है वहाँ पर 30 डिग्री से अबव होने लगा। ये 5 से 7 जो डिग्री है उसमें नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है। एक है इसमें क्लाइमेट अडेप्टेशन का, जो आर्टिकल है उसे कैसे हम अडेप्ट कर सकते हैं उसकी बात है। एंड एक मिटिगेशन होता है। देखिए, क्लाइमेट मिटिगेशन होता है, उसमें हम एमिशन को रिडक्शन करते हैं। एंड जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, उसको अडॉप्ट कर कर हम जो है मिटिगेशन कर रहे हैं। मिटिगे की जैसे कोल की जगह सोलर, कोल पावर प्लांट की जगह सोलर पावर प्लांट लगा दिया। अब उसके साथ जो काम का हो रहा है वो मिटिगेशन है। एंड क्लाइमेट अडेप्टेशन क्या है? क्लाइमेट के इम्पैक्ट के साथ हमें एडजस्ट करना है। तो हम जो कूल रूफ की बात की है, जो ग्रीन कवर की बात की है, उस पर जो बात कर रहे हैं वो अडेप्टेशन की बात है। ये एक चैलेंज है इंडिया के लिए, क्योंकि रैपिडली अर्बनाइजेशन हो रही है, अनप्लैन्ड सिटीज़ हैं उनकी ग्रोथ हो रही है, लैक ऑफ अर्बन ग्रीन स्पेसेस रह चुकी हैं, वीक इम्प्लीमेंटेशन है और बिल्डिंग कोड्स की, एंड पूर अवेयरनेस है अबाउट दी दिस काइंड ऑफ रिस्क, जो इसमें आर्टिकल में डिस्कस किया हमने। इंडिया को इसमें से रिएक्टिव रिस्पांस की बजाय प्रोएक्टिव रिस्पांस की ज़रूरत है, जिसमें हम बेटर प्लानिंग कर सकें। हीट मैनेजमेंट की जो बात बोली है कि जहाँ पर लास्ट में बजट हेड फॉर द हीट मैनेजमेंट, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जहाँ से हम इसे बेटर मैनेज कर सकें, एंड इसे एक डिबेट का टॉपिक हो तो बेटर चीज़ें निकल कर सामने आ सकती हैं। आज के इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, एंड इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।